नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे मंच, आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड एट द रेट पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारा अभी तक का जो टॉपिक रहा है वो हिंदी के अंतर्गत हम लोग ने डिस्कशन किया है विलोम शब्दों पर, और विलोम शब्द से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सभी का हमारा डिस्कशन चल रहा है। और ये सारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, ये सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चाहे भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हों, यूपीपीएससी की तैयारी करते हों, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, उन सभी के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे भी देखते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले भी देखते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्त भी और बच्चे भी। प्यारे दोस्तों, तो फटाफट से चैनल को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्रश्नों के उत्तर देने का ज़रूर प्रयास किया करिए प्यारे दोस्तों। क्योंकि जब आप प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं तो आप अपने अंदर खुद का साक्षात्कार कर पाते हैं कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आज के विलोम शब्द के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। आइए, तो आज का पहला प्रश्न है कि गुरु का विलोम क्या होता है। पहला है लघु, दूसरा महान, सी ऑप्शन है दिगंबर और डी ऑप्शन है ईश्वर। तो गुरु का विलोम क्या होता है, आपको इसका उत्तर देना है। गुरु का विलोम क्या होता है प्यारे दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि गुरु का विलोम क्या होता है। लघु, महान, दिगंबर, ईश्वर। तो प्यारे दोस्तों, लघु का जो विलोम होता है, जो विपरीतार्थक शब्द होता है, वो क्या होता है, लघु होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि धरती का विलोम होगा बादल, नभ, आकाश, अंबर। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि धरती का विलोम होगा बादल, नभ, आकाश, अंबर। और अगर आप किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन देखना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट से संबंधित, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, यहाँ तक कि नए प्रश्नों को भी तैयार किया गया है। आप देख करके पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो धरती का विलोम क्या होता है, बादल, नभ, आकाश, अंबर। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, धरती का जो विलोम शब्द होता है बादल, नभ, आकाश, अंबर, तो इन सभी में से जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आकाश। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि जय का विलोम होगा। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। विजय, पराजय, ख्याति, बुराई। तो जय का विलोम शब्द क्या होता है, आपको इसका उत्तर देना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्यारे दोस्तों उन हिंदी के प्रश्नों में विलोम शब्द जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए आप तैयारी में जुट जाइए हिंदी के सब्जेक्ट, क्योंकि जो हिंदी का सब्जेक्ट होता है, जो हिंदी का पेपर होता है, वो आपको पूरे नंबर दिलाता है प्यारे दोस्तों, और आपके मेरिट को हाई तक पहुँचा देता है, जिससे आपका सिलेक्शन कम्प्लीटली हो ही जाता है प्यारे दोस्तों। तो फटाफट से चैनल से जुड़िए और लोगों को जोड़ने का भी प्रयास कीजिए। तो जय का विलोम क्या होता है, तो जय का विलोम होता है पराजय, यानी जय मतलब जीतना, पराजय मतलब हार। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मान का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है अपमान, बी ऑप्शन है सम्मान, सी ऑप्शन है अभिमान और डी ऑप्शन है जान। तो मान का विलोम शब्द क्या होता है, फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो, आप सब अच्छे पोस्ट को हासिल करें, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य ही है आपकी सफलता। इससे पहले भी विलोम के और प्रश्न डाले जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। 500 प्रश्न पहले भी डाले जा चुके हैं, लगभग 500 के करीब और प्रश्न डाले जा रहे हैं। आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि जितना आप अपना रिवीजन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाते हैं, उतना ज़्यादा आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो मान का विलोम क्या होगा? तो मान का जो विलोम होगा, जो विपरीतार्थक शब्द होगा, वो क्या होगा? तो वो होगा आपका अपमान। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सकर्मक का विलोम क्या होता है? पहला है अकर्मक, दूसरा है विकर्मक और सी ऑप्शन है द्विकर्मक और डी ऑप्शन है कर्मिक। तो फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि सकर्मक का विलोम क्या होता है, यानी कि सकर्मक का विलोमार्थक शब्द क्या होता है। इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि ऐसे लोगों तक पहुंच सके जो जिनको वीडियो नहीं मिल पाती है, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शायद वो भी इस चैनल से जुड़ सकें। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। तो सकर्मक का विलोम क्या होता है? अकर्मक, विकर्मक, द्विकर्मक और कर्मिक। तो सकर्मक का जो विलोम होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है अकर्मक। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उपार्जित का विलोम होगा अनुपार्जित, पार्जित, अनुपार्जित और अपार्जित। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि उपार्जित का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों, उपार्जित का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनुपार्जित। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ ये रहा भैया दोस्तों अगला प्रश्न है कि तिरस्कार का विलोम क्या होता है? पहला ऑप्शन है पुरस्कार, दूसरा है सम्मान, सी ऑप्शन है सत्कार और डी ऑप्शन है नमस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तिरस्कार का विलोम क्या होगा? पुरस्कार, सम्मान, सत्कार या फिर नमस्कार। तिरस्कार शब्द, देखिए तिरस्कार का मतलब होता है बेइज्जत करना, ठीक है, यानी अपमान करना। तो तिरस्कार का उल्टा क्या होता है? सत्कार, जो कि ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शर्मनाक का विलोम क्या होता है? पहला है सम्मानजनक, दूसरा है सम्मानपूर्ण, तीसरा है संतोषजनक और डी ऑप्शन है ससम्मान। तो शर्मनाक का जो विलोम शब्द होता है, आपको उसका उत्तर देना है। तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। शर्मनाक का विलोम या विलोमार्थक शब्द क्या होगा? तो शर्मनाक का जो विलोम होगा वो क्या होगा? तो शर्मनाक का विलोम होता है सम्मानपूर्ण। तो ऑप्शन बी पे दे रहा है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लुभावना का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है प्रसन्नता, दूसरा है आकर्षित, सी ऑप्शन है घिनौना और डी ऑप्शन है घृणा। तो लुभावना का विलोम क्या होगा? आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि लुभावना का विलोम क्या होगा? प्रसन्नता, आकर्षित, घिनौना या फिर घृणा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पे है दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एटलीस्ट पेट की तैयारी करते हैं, उसमें भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं
यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो इसमें भी पूछता है, और यूपीएससी की तैयारी करते हैं प्यारे दोस्तों तो इसमें कभी कदार पूछ लेता है। तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए कि इसमें कौन से प्रश्न सही उत्तर है कि लुभावना का विलोम क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों आपको बता दें कि लुभावना का विलोम होता है घिनौना। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि तामसिक का विलोम क्या होगा। पहला है सात्विक, दूसरा है धार्मिक, सी ऑप्शन है आध्यात्मिक और डी ऑप्शन है नास्तिक। तो तामसिक का विलोम क्या होगा। तामसिक का विलोम क्या होगा। सात्विक, धार्मिक, आध्यात्मिक और नास्तिक। तो दोस्तों तामसिक का जो विलोम होगा वो होगा सात्विक। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि यथार्थ का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है कृत्रिम, दूसरा है आदर्श, तीसरा है उचित और डी ऑप्शन है अनुचित। तो यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया करिए, लेकिन आप लोग देते नहीं हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए और अपने प्रश्नों को मिलाया करिए और फटाफट से कमेंट में बताया करिए कि कितने प्रश्न आपने सही बताए हैं या कितने प्रश्नों के सही उत्तर आपने दिए हैं। तो यथार्थ का विलोम क्या होगा। तो यथार्थ का जो विलोम होगा प्यारे दोस्तों वो होगा क्या होगा, कृत्रिम। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सृजन का विलोम है। पहला है संहार, दूसरा है दुर्जन, तीसरा है प्रकृति और डी ऑप्शन है बनावट। तो सृजन का विलोम क्या होता है, आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सृजन का विलोम क्या होगा। दोस्तों जितने भी मैं एमसीक्यू क्वेश्चन में प्रश्न लेकर आता हूँ ये सभी एमसीक्यू प्रश्न सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। याद रखिएगा सभी के सभी आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़कर अच्छे से समझकर अगर आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं तो आप यकीन माने कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों। क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ज़्यादातर उम्मीद है 80% चांसेस हैं कि यहीं से प्रश्न पूछे जाएँ। क्योंकि ये जितने प्रश्न हैं हिंदी के वो आपके सारे संपूर्ण प्रश्न पूर्व अवलोकन पर आधारित है, यानी कि आए हुए प्रश्न पर आधारित हैं। और दोस्तों यूपीएससी यूपीपीएससी हालांकि इस एग्ज़ाम को जो क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में वो रिपीटेड नहीं होता, लेकिन हिंदी के प्रश्न आपके रिपीटेड हो सकते हैं। तो फटाफट से प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि सृजन का विलोम क्या होगा। तो सृजन का जो विलोम होगा वो होगा दुर्जन। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है कि अध्यवसाय का विलोम है। फटाफट से उत्तर दीजिए कि अध्यवसाय का विलोम क्या है। अध्याय, अनध्यवसाय, ध्यवसाय और अवध्यवसाय। तो अध्यवसाय का विलोम क्या होगा, फटाफट से उत्तर दीजिए। प्यारे दोस्तों अध्यवसाय का जो विलोम यानी कि विपरीतार्थक शब्द होता है वो होता है अनध्यवसाय। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक प्रश्न का उत्तर शायद मैंने आपको गलत दे दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सृजन का विलोम होता है संहार। क्या होता है, संहार होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए राइट होगा। ए राइट होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं दोस्तों कि तरुण का विलोम है। पहला ऑप्शन है बालक, बी ऑप्शन है युवा, सी ऑप्शन है वृद्धि और डी ऑप्शन है अबला। तो तरुण का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कि तरुण का विलोम क्या होगा।
तो पहले दोस्तों आपको बता दूं कि तरुण शब्द का जो विभेदार्थक शब्द होता है, जो विलोम शब्द होता है, वो होता है वृद्धि। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अपेक्षा का विलोम क्या है। पहला ऑप्शन है उपेक्षा, बी ऑप्शन है अनुपेक्षा, सी ऑप्शन है सापेक्षता और डी ऑप्शन है परिप्रेक्ष्य। ठीक है ना। पहला ऑप्शन क्या है उपेक्षा, बी ऑप्शन है अनुपेक्षा, सी ऑप्शन है सापेक्षता और डी ऑप्शन है परिप्रेक्ष्य। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपेक्षा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है उपेक्षा। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है कि भ्रांत का विलोम क्या है। पहला ऑप्शन है निभ्रांत, बी ऑप्शन है विश्रांत, सी ऑप्शन है दुखांत और डी ऑप्शन है शांत। तो भ्रांत का विलोम शब्द क्या होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। भ्रांत का विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि भ्रांत का विपरीत क्या होता है या भ्रांत का विपरीत शब्द क्या होता है। दोस्तों भ्रांत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निभ्रांत। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अनुरक्ति का विलोम क्या होता है। पहला ऑप्शन है विराग, दूसरा है विरक्ति, सी है तिरोभाव और डी ऑप्शन है संसक्ति। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा। विराग, विरक्ति, तिरोभाव और संसक्ति। फटाफट से उत्तर दीजिए। तो अनुरक्ति शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द होता है प्यारे दोस्तों वो क्या होता है, तो वो होता है विरक्ति। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है कि पुष्ट का विलोम क्या होता है। पहला ऑप्शन है क्षीण, दूसरा है तुष्ट, सी ऑप्शन है पुरस्कार और डी ऑप्शन है प्रकृति। तो पुष्ट का विलोम क्या होता है। फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पुष्ट का विलोम क्या होगा। दोस्तों आपको बता दूं पुष्ट का विलोम होता है यानी पुष्ट का विलोम क्या होता है क्षीण। तो ऑप्शन ए तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि संयोग का विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। पहला है दुर्योग, दूसरा बी ऑप्शन है वियोग, सी ऑप्शन है सहयोग और डी ऑप्शन है कुयोग। तो संयोग का विलोम शब्द क्या होता है। इससे पहले भी संयोग शब्द का विलोम हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, पर यहाँ पे और भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो संयोग एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो संयोग का विलोम क्या होगा। दुर्योग, वियोग, सहयोग और कुयोग। फटाफट से उत्तर दीजिए कि संयोग शब्द का विलोम क्या होगा। तो संयोग शब्द का विलोम क्या होता है। तो संयोग शब्द का विलोम होता है दोस्तों वियोग। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आकलन शब्द का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है विकलन, दूसरा है संकलन और सी ऑप्शन है समाकलन और डी ऑप्शन है प्राकलन। तो आकलन शब्द का विलोम क्या होगा। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। अगर अभी तक आप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करने का प्रयास कीजिए। तो आकलन शब्द का विलोम क्या होगा। तो आकलन शब्द का जो विलोम होगा वो होगा विकलन। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, आइए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है, यानी कि कौन सा समूह है जो गलत है। पहला है क्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्वल्पायु का चिरायु और आहार का विहार। तो कौन सा विलोम है जो उसका युग्म है जो गलत है। बराबर से प्रश्नों को देखिए, ऑप्शन देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं कि कौन सा गलत है। देखिए क्षर का अक्षर होता है ये सही है, समास का व्यास होता है ये भी सही है, स्वल्पायु का चिरायु होता है ये भी सही है, पर आहार का विहार नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। तो ये पूछा है कि कौन सा विलोम युग्म है जो त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वजाति का विलोम शब्द क्या है।
पहला ऑप्शन है अजाति, बी ऑप्शन है कुजाति, सी ऑप्शन है सुजाति और डी ऑप्शन है विजाति। तो स्वजाति का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुजाति शब्द का जो विलोम होगा वो होगा विजाति। डी ऑप्शन राइट होगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या है? पहला ए ऑप्शन है अवरुद्ध, बी ऑप्शन है निर्माण, सी ऑप्शन है समृद्धि और डी ऑप्शन है रोपण। तो उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मूलन का विलोम शब्द होता है रोपण। तो डी ऑप्शन राइट होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अधिकृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनधिकृत, अनाधिकृत और अनाधिकारिक और डी ऑप्शन है प्राधिकृत। तो अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? अनधिकृत, अनधिकृत और अनाधिकारिक और प्राधिकृत। फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तो अधिकृत शब्द का विलोम क्या होता है? इसका होता है अनधिकृत। तो ऑप्शन ए राइट होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न, मधुर का विलोम शब्द क्या होगा? पहला है आम्ल, दूसरा है तीक्ष्ण, सी ऑप्शन है क्षरित और डी ऑप्शन है कटु। तो मधुर का विलोम शब्द क्या होगा? प्यारे दोस्तों फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो मधुर का विलोम शब्द क्या होगा? तो मधुर का जो विलोम शब्द माना जाता है, जो विपरीतार्थक शब्द होता है, वो होता है कटु। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।